श्री राधे राधे। रामू और गोपाल दोनों एक ही गांव रामपुर के रहने वाले थे। दोनों ही कहार थे। गोपाल इच्छा नगरी नरेश प्रधानमंत्री के घर झूठे बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने आदि का काम किया करता था। रामू से उम्र में बड़ा भी था, पर संबंध के नाते भाई था। रामू का पिता गांव में प्रतिष्ठित माना जाता था। रामू कहार के घर पैदा हुआ था और वह बड़ा ही बुद्धिमान था और उसमें सात्विक गुणों की स्वाभाविक ही बहुतायत देखी जाती थी। रामू के हृदय में भगवत भक्ति, विनय, संतोष और निष्कामता आदि गुणों का भी विकास हो गया था। उसका चेहरा भी राजकुमार सा सुंदर था। गांव के सभी लोग उसे बड़ा ही प्रेम किया करते थे और उसने 15 वर्ष की उम्र में ही गांव के वयोवृद्ध रमाकांत जी से, जो बड़े संयमी, सदाचारी तथा भगवत भक्त विद्वान थे और नगर की ऊंची अध्यापिकों को छोड़कर निस्वार्थ भाव से गांव के लड़कों को पढ़ाते थे, अच्छे विद्या अभ्यास के साथ ही बहुत से सद्गुण भी प्राप्त कर लिए थे। रामू का गांव रामपुरा इच्छा नगरी राजधानी से थोड़ी ही दूरी पर था। एक दिन तड़के ही रामू नहा धोकर घर से चल दिया और पाँव फटते फटते इच्छा नगरी जा पहुंचा। उसने खोजते खोजते गोपाल के घर पहुंचकर सहसा गोपाल के चरण पकड़ लिए। गोपाल उस समय बिछौने से उठा ही था। रामू को इस तरह देखकर के चकित रह गया और आह्लाद तथा आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखने लगा। भैया, तुम धन्य हो, रामू ने पैर पकड़ते हुए कहा। अरे भैया, तुम आए, बड़ा अच्छा किया। गांव में सब कुछ कुशल तो है ना? पर तुमने मेरे पैर क्यों पकड़ लिए हैं? तुम तो वैसे मेरे भाई हो, गोपाल पीछे हटते हुए एक सांस में कह गया। रामू ने गदगद वाणी से फिर कहा, भैया, तुम्हारी महिमा मैं क्या कहूँ, बस तुम धन्य हो। यह सब सुनकर गोपाल ने बड़ी जिज्ञासा से कहा, भैया, वैसे तो मैं तुम्हारे घर का आदमी हूँ और मेरा काम तो देखो तो मैं महाराजा साहब के दीवान के पेशाकार के घर झूठे बर्तन मांजने वाला नीच दर्जे का नौकर हूँ, फिर मैं धन्य कैसे हो गया? रामू ने गोपाल के पैरों से चिपके हुए कहा, भैया, इसलिए तो तुम धन्य हो। तुम जानते हो, हमारे महाराजा उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वे अनन्य भक्त, ज्ञानी और योगी महात्मा हैं। पैर छुड़ाते हुए गोपाल ने कहा, पर इसमें क्या हुआ? इन सद्गुणों से संपन्न तो महाराजा है ना, मुझ में तो कोई ऐसा गुण नहीं है। रामू ने आदर और प्रेम भरे शब्दों में कहा, भाई, ऐसे महापुरुष महाराजा के दीवान के पेशाकार की नौकरी मिलना क्या कोई साधारण बात है? मुझे तो ऐसी नौकरी मिल जाए तो मैं अपने जीवन को सफल समझूं, बल्कि तुम्हारी ही सेवा का अवसर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो सकता है। यूं कहकर वह गोपाल के मुंह की ओर देखने लगा। गोपाल पर रामू के शब्दों का बड़ा ही प्रभाव पड़ा। गोपाल ने कहा, भैया, पेशाकार साहेब को तो आदमी की जरूरत ही थी। वे मुझसे कह रहे थे, तुम आ गए और तुम चाहते भी हो, अतः आज ही मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। अब रामू पेशाकार के यहाँ बड़ी लगन से काम करने लगा। महीना पूरा होने पर गोपाल के हाथ भेजे हुए वेतन को जब उसने नहीं लिया, तब पेशाकार ने उसे बुलाकर के कहा, तुम अत्यंत उत्साह, श्रद्धा, प्रेम और तत्परता से दिन रात काम करते हो। काम भी पहले नौकर से दुगने कर लेते हो। इतना काम तो कोई नौकर करता ही नहीं, और फिर भी गत मास में तुमने वेतन नहीं लिया। इससे मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हें 10 रुपये मासिक बहुत कम है, तो अब तुम जितना कहो उतने ही रुपए प्रति मास के लिए निर्धारित कर दूं। रामू की प्रसन्नता की सीमा न थी। उसे शुद्ध, सात्विक एवं दिव्य गुण संपन्न नरपति के दीवान के पेशाकार के पास रहने का स्थान जो मिल गया था,
और इसी कारण वह ममता तथा आसक्ति और स्वार्थ को त्याग करके अत्यंत श्रद्धा, भक्ति, समन्वित हृदय को लेकर निष्काम भाव से सेवा कर रहा था। पेशकार रामू की बात सुनकर के अत्यंत संतुष्ट हो गया था। रामू ने पेशकार की बात सुनकर अत्यंत विनय से उत्तर दिया, मेरे रुपए न लेने का यह कारण नहीं था कि वेतन कम है। अब पेशकार रामू की बात सुनकर चकित था। उसे रामू की बात पर सहसा विश्वास नहीं हुआ था। उसने पूछा, तो फिर इतना अथक श्रम किस लिए करते हो तुम? रामू ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, आप अच्छी तरह जानते हैं महाराज, हमारे महाराजा उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वे योगी, ज्ञानी, ईश्वर भक्त और साक्षात महात्मा हैं। आप उनके दीवान के पेशकार हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी चाकरी का अवसर प्राप्त हुआ है। तनख्वाह इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगी? पेशकार ने उत्सुकता से प्रश्न किया, राजा साहिब तो तुम जैसा कहते हो वैसे ही है, पर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मुझमें वह कोई भी गुण नहीं है जो उनमें विद्यमान है। फिर मेरी चाकरी से तुम्हें क्या लाभ है? रामू ने सरलता से मन की सच्ची बात कह दी। रामू ने कहा, आप हैं तो उन्हीं के दीवान के पेशकार। मेरे सौभाग्य में आप जैसे पुरुषों की सेवा कहाँ। भगवान की बात तो दूर रही, उनके आश्रित भक्तों के दासा अनुदास की सेवा प्राप्त करना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनके संपर्क से कभी न कभी भगवत अनुरागी महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह आपकी सेवा करते करते मुझे कभी दीवान जी के भी दर्शन हो जाएंगे, जो उन भगवत भक्त राजा के निकटतम संपर्क में रह रहे हैं। पेशकार ने कहा, दीवान के दर्शन की क्या बात है, उनका दर्शन तो मैं तुम्हें कल ही करवा सकता हूँ। पेशकार रामू की पवित्र भावना पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने कहा, दीवान जी प्रातःकाल 8:30 बजे न्यायालय में आते हैं और मैं वहाँ 8 बजे चला जाता हूँ। तुम 9 बजे तक एक गिलास चाय और जल लेकर वहाँ आ जाना, और वेतन के लिए जितने रुपए कहो तुम्हारे घर भेज दूँ। किंतु रामू ने अनुनय विनय रुपए लेना अस्वीकार कर दिया। रामू ने कहा, मुझे रुपए की आवश्यकता नहीं है, घर का काम चल जाता है। मुझे तो श्री दीवान जी के दर्शन से ही सब कुछ मिल जाएगा। अब पेशकार रामू की ओर देखने लगे थे, बड़े ही प्रेम से। वे उसके स्वभाव की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। गद्दी पर मसंदक के सहारे बैठे हुए दीवान ने दरवाजे की ओर देखा। एक सुंदर अनजान नौजवान हाथ में गिलास लिए बड़े मुग्ध दृष्टि से एक टक उन्हीं की ओर देख रहा था, जैसे कोई भगवान का दर्शन कर रहा हो। दीवान ने कई बार देखा, उसकी पलक झपकती ही नहीं थी। वह अतृप्त नेत्रों से दीवान की ओर ही देख रहा था। दीवान ने पेशाकार से पूछा, यह कौन है और यहाँ क्यों खड़ा है? पेशाकार ने कहा, श्रीमान यह आपका नौकर है। आज मैं चाय पीकर नहीं आ सका था तो यह यहीं लेकर आ गया। पेशाकार ने जवाब दिया। दीवान ने कहा, अच्छा पहले चाय पी लो। पेशकार ने चाय पी ली और फिर काम में जुट गए। पर दीवान पर रामू की परम मुग्ध और आकर्षक प्रेम भरी दृष्टि का प्रभाव पड़ चुका था। वह रह रहकर बरबस रामू की ओर देख लेते थे। रामू ने चाय के बर्तन मांज धोकर वहां झाड़ू लगा दिया, फिर दीवान जी के जूते साफ करने में जुट गया। साथ ही वह रामू रह रहकर दीवान की ओर उसी श्रद्धा और प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लेता था। दीवान ने पेशकार से पूछा, ये लड़का तो बड़े प्रेम और उत्साह से बिना कहीं काम करता रहता है, और वो भी कितनी फुर्ती और सफाई के साथ। क्या देते हो इसे? अब पेशकार ने कहा, श्रीमान यह काम तो बहुत और बहुत सुंदर ढंग से करता है, पर कुछ लेता नहीं है। आश्चर्यचकित होकर दीवान ने रामू को तुरंत पास बुला लिया और वह पूछ बैठे, तुम बिना कुछ लिए ही बड़े प्रेम से काम करते हो, इसका कारण बता सकते हो क्या? रामू ने दबी जबान से कह दिया, सरकार सिर्फ आपके दर्शन के लिए,
आज मैं धन्य हूँ। दीवान रामू से बड़ा ही आकर्षित हुआ और रामू से पूछा, मुझ में ऐसी कौन सी बात है भैया? अब रामू ने बड़े प्रेम और विनय से कहा, दीवान जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे महाराजा साहब बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वे योगी, ज्ञानी, भक्त और महात्मा हैं। आप ऐसे पवित्र आत्मा नरेश के दीवान हैं। आप जैसे पुरुषों का दर्शन होना कोई साधारण बात नहीं है। जिनके बड़े भाग्य होते हैं उन्हीं को आप जैसे पुरुषों का दर्शन मिल पाता है। दीवान पर प्रेम का जादू चल गया था। दीवाने ने कहा, जब तुम्हारी ऐसी भावना है तब तुम हमारे ही पास रह सकते हो। रामू आश्चर्यचकित था। अत्यंत मुदित होकर उसने कहा, आपके चरणों का सामीप्य पाकर मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझूंगा। दीवान ने पेशकार की ओर मुंह करते हुए कहा, भाई, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। पेशकार ने रामू को दीवान के पास रखने की स्वीकृति दे दी। एक दिन दीवान ने बड़े स्नेह से कहा रामू से, मेरे पास काम करते तुम्हें बहुत दिन बीत गए हैं और जिस प्रेम तथा उत्साह से तुम काम करते हो वैसे साधारण नौकर तो कर ही नहीं सकते। परंतु आज तक तुमने कुछ लिया भी नहीं, इससे मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वेतन ना सही तो पारितोषिक के रूप में तुम कुछ अवश्य स्वीकार कर लो। 200-400 जितने कहो उतने रुपए मैं तुम्हारे घर भिजवा दूं। रामू ने श्रद्धालु भक्त की भांति उत्तर दिया, घर वालों का काम चल जाता है सरकार, रुपए की आवश्यकता ही नहीं है। अनुरोध पूर्वक दीवान जी ने कहा, रुपए नहीं भेज सकते तो और कोई चीज भेज दो, मैं तुम्हारी सेवा का बहुत आभार मानता हूँ, कुछ तुम्हारा प्रत्युपकार करना चाहता हूँ। अब रामू ने अपने मन की बात व्यक्त कर दी। रामू ने कहा, ऐसे कहकर आप मुझे लज्जित ना करें। आपकी सेवा ही सबसे बढ़कर मेरा उपकार है, क्योंकि आप एक महान पुरुष के दीवान और देश के परम सेवक हैं। मेरे लिए तो आपके दर्शन भी दुर्लभ हैं। आपने मुझे सेवा का सौभाग्य देकर सदा के लिए ऋणी बना दिया है। आपकी सेवा करते करते कभी मेरा परम सौभाग्य होगा तो आपकी कृपा से महाराज के भी दर्शन हो जाएंगे। रामू ने कहकर सर झुका लिया। अब दीवाने ने आग्रह करके कहा, राजा साहब के दर्शनों की क्या बात है, वह तो मैं तुम्हें कल ही करवा सकता हूँ। मैं दरबार में 12 बजे जाता हूँ और राजा साहब वहाँ 1 बजे आते हैं। कल मंगलवार का व्रत है, तुम जानते हो मैं उस दिन बिना खाए ही जाया करता हूँ और मेरे लिए फलाहार वहीं पहुँचाया जाता है। ऐसा करना, तुम ही वहाँ 2 बजे फलाहार लेकर आ जाना, पर कुछ रुपए अवश्य घर भिजवा दो। रामू ने अपना मस्तक श्रद्धा से दीवान के आगे झुका दिया और कहा, मैं आपका चिर ऋणी हूँ सरकार, मुझे रुपया नहीं चाहिए। जैसे ही रामू राजा के पास गया, राजा की दृष्टि आनंद समुद्र में निमग्न रामू पर पड़ गई थी। उन्होंने उसमें विलक्षण आनंद का अनुभव किया। वह एकटक राजा साहब की ओर देख रहा था और हर्षोल्लास से उसका हृदय गदगद हो रहा था। इसे राजा ने अच्छी तरह समझ लिया था और दीवान से पूछा, यह कौन है और यहाँ किस लिए खड़ा है? दीवान बोले, श्रीमान यह आपका सेवक है, आज मंगलवार है, इससे फलाहार लाया है। दीवान को राजा ने कहा, अच्छा तुम पहले फलाहार कर लो। दीवान ने अलग जाकर फलाहार किया और फिर लौटकर अपने कार्य में लग गए। रामू जूठे बर्तन साफ करके दीवान और महाराज जी के जूते साफ करने लगा। साथ ही वह महाराज जी के और देख देख कर आनंद विहल होता जा रहा था। वह मंत्र मुग्ध की भांति हो गया था। उसकी दशा का अनुभव राजा ने भी किया। राजा ने कहा, यह लड़का बड़ा उत्साही मालूम होता है, इसे वेतन क्या दिया जाता है? दीवान ने कहा, सरकार काम तो यह बड़ी ही तत्परता से करता है, प्रेम उत्साह से करता है, परंतु वेतन आग्रह करने पर भी नहीं लेता। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ
उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, तुम बिना कुछ लिए ही इतने प्रेम और उत्साह से काम करते हो, इसका क्या कारण है? अब रामू गदगद हो गया था। सरकार, बिना कुछ लिए ही कैसे? इन्हीं की तो कृपा है जो मैं आज सरकार जैसे अप्रीतम महापुरुष के दर्शन करके कृतकार्य हो गया। ओह, मेरा अहोभाग्य है जो मैं आज सरकार के दर्शन कर रहा हूं। तुम अपने को कृतकार्य मानते हो? ऐसी कौन सी बात है? रामू ने महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा, सरकार महापुरुष है। सरकार जैसे योगी, ज्ञानी, भक्त और महात्मा के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं और बड़े ही भाग्य से होते हैं। आज सरकार के दर्शन करके मैं परम धन्य हो गया हूँ। मेरा जन्म आज सफल हो गया। सरकार की कृपा से आज सचमुच कृतार्थ हो गया हूँ। अब नरपति प्रभावित होकर बोले, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ सदा रह सकते हो। रामू दंडवत करते हुए नरपति के चरणों पर कहने लगा, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। इससे बढ़कर मेरे लिए और हो ही क्या सकता है। राजा ने दीवान से कह दिया, इस बच्चे को अब तुम मेरे पास ही रहने दो। राजा के भी हृदय में स्नेह उमड़ने लगा था। दीवान ने सिर झुका लिया। नरेश ने फिर पुनः आग्रह पूर्वक कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, परंतु तुम ना रुपए लेते हो और ना कुछ घर पर भिजवाते हो। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो कहो। मैं तुम्हारा कुछ भी अभिष्ट हो पूरा करना चाहता हूँ। रामू ने उत्तर में कहा, महाराज, जब सरकार इस नगण्य दास पर संतुष्ट है तब मैं सब कुछ पा गया। मुझे रुपए की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, मैं तुम्हारा आभार मानता हूँ। मेरी संतोष के लिए ही तुम कुछ ना कुछ लेना ही पसंद करो। रामू ने मधुर शब्दों में कहा, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करें महाराज। मुझे तो सरकार की सेवा के सामने समस्त भौतिक वस्तुएं अत्यंत तुच्छ प्रतीत होती हैं। उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर भी यदि आप आग्रह करते हैं तो मैं जो मांगू आपको वही देना होगा। यह सुनते ही नरेश ने निश्चित कर लिया कि इसके मांगने पर समस्त राज्य भी प्रसन्नता पूर्वक दे दूंगा। राजा ने कहा, निश्चय ही तुम जो मांगो मैं दूंगा। तुम कहो तो। श्रद्धा विगलित हृदय से रामू महाराज जी के चरणों में लौट गया और कहने लगा, मैं सदा सर्वदा सरकार के चरणों के साथ रह सकूं। मुझे सरकार कभी एक क्षण के लिए भी अपने से अलग ना करे। महाराज ने कहा, इसमें कौन सी बात है? तुम तो अधिक से अधिक मेरे साथ रहते हो, कुछ और मांगो। रामू ने कहा, बस मैं यही चाहता हूँ महाराज। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ रहो। अब बहुत रात में रामू को महाराज ने शयन कक्ष में अपने पीछे देखा और कहा, रात्रि में शयन कक्ष में मेरे पीछे तुम कैसे? हाथ जोड़े रामू ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, नित्य समीप रहने की आज्ञा मिल चुकी है ना। महाराज ने कहा, ठीक है, आओ। महाराज ने रानी के कक्ष में जाते हुए कहा, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था ना? अब इसको तुम्हारी सेवा के लिए पुत्र रूप में लाया हूं। राजा ने महारानी से कह दिया। रानी ने रामू की ओर देखा और उसके मनोहर मुखमंडल को देखकर उसके नेत्रों से स्नेह अश्रुओं की बूंदें टपक पड़ी। वात्सल्य उमड़ आया। रामू मंत्र मुग्ध शिशु की भांति महारानी की ओर देख रहा था। तभी राजा ने रामू से कहना शुरू किया, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें युवराज के पद पर बैठाना चाहता हूं। नरेश रामू को पुत्र की भांति प्रेम करने लगे थे, किंतु रामू ने सेवापरायण पुत्र की भांति उत्तर दिया और कहा, सरकार मुझे लज्जित ना करें, मैं सरकार की चरण सेवा नहीं त्याग सकता। इतने बड़े लाभ की तुलना में राज्य सुख तुच्छ है। राजा ने उनकी बात मान ली और आज्ञा देकर उससे
राज कार्य कराने लगे। तभी वहां दीवान आ गए। दीवान के चरण पकड़कर रामू ने कहा, मैं तो आपका सेवक हूँ, यह सब आपकी ही कृपा से प्राप्त है। दीवान ने घबराते हुए कहा, अरे आप महाराज के प्रतिनिधि हैं, आप सिंहासन के अधिकारी हैं, कृपा करके मुझे लज्जित ना करें। और दीवान रामू को सिंहासन पर बैठाने लगे। तभी रामू की नजर पेशकार पे पड़ी और रामू पेशकार के पैर पकड़कर कहने लगा, मैं तो आपके चरणों का चाकर हूँ, यह सब आपकी ही कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, कृपा करके आप सिंहासन पर बैठिए। भैया चलिए, तुम्हारी कृपा से मुझे यह सिंहासन प्राप्त हुआ है, चलो सिंहासन पर बैठो। रामू ने कहा, पेशकार साहब और दीवान साहब के सामने मैं ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठ सकता, आप मुझे लज्जित ना कीजिए। कहकर रामू ने अपना सर झुका लिया। रामू में अहंकार का लेश भी नहीं था। अब राजा ने रामू के सामने प्रस्ताव रखा, विनय के तुम मूर्तिमान स्वरूप हो, अहंता ममता तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकी। अत्यंत छोटे कर्मचारी से लेकर ऊंचे पद अधिकारी तक सभी तुम में अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम में शासन ग्रहण करने की अपूर्व योग्यता और क्षमता भी दिखती है। अतएव तुम मेरी बात मानकर राजपद स्वीकार करो। अब मैं एकांतवास करना चाहता हूँ। रामू ने विनय, प्रेम और दृढ़ता के स्वर में अपना निर्णय नरेश को सुना दिया। रामू ने कहा, सरकार सदा सर्वदा अपने चरणों के समीप रखने का मुझे वरदान दे चुके हैं, पर एक क्षण भी मुझे अलग कैसे कर सकेंगे। मुझे राजपद की बिल्कुल इच्छा नहीं है सरकार, ऐसा ना करें, मुझे लज्जित ना करें, और मैं सरकार के साथ रहना चाहता हूँ। मैं सरकार से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकूंगा। मैं राजपद स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसके लिए प्रेम पूर्वक क्षमा चाहता हूँ महाराज। महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे साथ रहकर राज्य का शासन पद ग्रहण करो। महाराज को विवश होकर अपनी ही इच्छा परिवर्तित करनी पड़ी। रामू अब राजा के साथ रहकर राज्य का काम संभालता था। रामू राजा को ईश्वर का, परमात्मा का शुद्ध भक्त मानता था। रामू को पूर्ण विश्वास था कि राजा के श्री चरणों में सेवा करते हुए, भगवान के स्वरूप की सेवा करते हुए एक दिन परमात्मा के श्री चरणों की सेवा भी जरूर प्राप्त होगी। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक पुरुषों को यहाँ रामू कहार समझना चाहिए। भगवान के दास का दासा अनुदास पेशकार के यहाँ रहने वाला नौकर गोपाल को समझना चाहिए। भगवान का दासा अनुदास उस पेशकार को समझना चाहिए और दीवान को भगवान का दास तथा इच्छा नगरी के महाराज साहब को साक्षात भगवान समझना चाहिए। महाराज साहब के भक्ति, ज्ञान, योग आदि को भगवान के गुण तथा प्रभाव समझने चाहिए। रामू कहार का वेतन से लेकर राजपद तक कुछ भी स्वीकार न करना, निष्काम भाव संयुक्त स्वार्थ का त्याग तथा श्रद्धा प्रेम पूर्वक उत्साह से काम करने को उसका साधन समझना चाहिए। उसकी श्रद्धा, भक्ति, विनय पूर्वक अहंकार रहित बर्ताव को ही आदर्श शिष्टाचार समझना चाहिए। राजपद को मुक्ति और राजा के नित्य समीप रहने को ही उच्च कोटि का विशुद्ध प्रेम समझना चाहिए। इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अहंकार, ममता, आसक्ति और स्वार्थ को त्याग कर श्रद्धा, भक्ति और विनय पूर्वक निष्काम भाव से भगवान के दास अनुदास के संग और सेवा करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा मुक्ति की भी इच्छा न रखकर निष्काम प्रेम भाव से भगवान के नित्य समीप रहकर भगवान का निरंतर स्मरण रखते हुए ही सेवा करने का
आग्रह रखना चाहिए। इसी से ही आपको परमात्मा मिल सकते हैं, परमात्मा का धाम, परमात्मा की सेवा प्राप्त हो सकती है। अगर इस प्रकार के गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हमारे लिए अधिक दुर्लभ हो जाएगी। भगवान के शुद्ध भक्त के साथ रहकर अपराध ना हो पावे, इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो अनंत जन्मों की कृपा प्राप्त हुई हम गवा सकते हैं और भक्ति के मार्ग से नीचे गिर सकते। भगवान की भक्ति के मार्ग पर, भगवान के प्रेम के मार्ग पर हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जिस प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, उसी प्रकार परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। जब हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, तो वही परमात्मा जो उसके हृदय में विराजमान है, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसका प्रेम हम पाना चाहते हैं, जिसका धाम हम पाना चाहते हैं, वही परमात्मा उसके हृदय में बैठ करके हमें देख रहा है, हमारे व्यवहार को देख रहा है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, हमें श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो, और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस शरीर से, अपनी इस वाणी से किसी का मन न दुखा दे, क्योंकि मन में, हृदय में श्री कृष्ण का राज है, श्री कृष्ण का वास है। मैं हाथ जोड़कर उन सभी से विनती करती हूँ जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो परमात्मा को चाहते हैं, जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो दुर्व्यवहारों से बचे, ध्यान रखें कि उनसे कोई अपराध न हो पावे। जब आपके मन में दूसरों के कल्याण की बात आती है, तभी उस परमात्मा का हृदय पिघलता है। इस बात को ध्यान में जरूर रखिए। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, सदा जय हो। संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण।